राजा विक्रमादित्य, सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कहानी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है जब राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने का प्रयास कर रहे थे। तभी सिंहासन की तीसरी पुतली, जिसका नाम दीखलंकवती अर्प्र था, जीवित होकर बोली, राजा भोज, तुम तब तक इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो सकते जब तक तुम राजा विक्रमादित्य की तीसरी महानता को नहीं सुन लेते। और फिर उसने कहानी कहना शुरू किया। तीसरी पुतली की कथा। उज्जैन नगरी में एक दिन एक युवा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। वह बहुत दुखी था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और कुछ दुष्ट लोग उसकी पूरी संपत्ति हथियाकर उसे घर से निकाल चुके थे। उसके पास न भोजन था, न रहने को स्थान। उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, राजन, न्याय की दुहाई है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सेना को भेजकर उन दुष्ट लोगों को पकड़ लाया। वे लोग बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, इसलिए वे बोले, राजा, हमसे गलती हुई है, पर क्षमा कर दीजिए, हम दंड देने योग्य नहीं हैं। दरबार में सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को दंड देना आसान नहीं होगा। सब मौन थे, लेकिन विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, धनवान और गरीब मेरी नजर में समान है। अन्याय करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे दंड जरूर मिलेगा। राजा ने उन सभी दुष्ट व्यक्तियों को उचित दंड दिलवाया और ब्राह्मण की सारी संपत्ति, भूमि और घर वापस दिलवा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने खजाने से भी कुछ धन सहायता के रूप में दिलाया ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ब्राह्मण भाव विह्वल होकर बोला, राजन, संसार में आपके समान न्यायप्रिय कोई नहीं। आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। कन्नमेर कहानी का संदेश। कनकवती पुतली बोली, हे राजा भोज, विक्रमादित्य न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करते थे। वह दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे और निर्धनों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे। क्या तुम भी ऐसा निस्वार्थ न्याय कर सकते हो? यह सुनकर राजा भोज स्वयं को विनम्र और छोटा महसूस करने लगे। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और बोले, मैं अभी विक्रमादित्य जैसा महान बनने योग्य नहीं हूं। सीख, जो राजा सबके साथ समान न्याय करे वही सच्चा राजा कहलाता है।